रांची में व्यवसायी विनय सरवागी और उनके परिवार के सदस्यों पर केआईटी के निदेशक आलोक कुमार गुप्ता ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने फ्लैट खरीद में धोखाधड़ी के आरोप में कोतवाली थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई है और एफआईआर में कहा गया है कि 10 दिसंबर 2020 को विनय सरावगी के अपर बाजार स्थित स्वास्तिक हाउस में एक बैठक हुई, जिसमें बिल्डर अंशुल सहाय और नीरज सहाय समेत विनय सरावगी के पुत्र भी मौजूद थे और तय शर्तों के मुताबिक 2 करोड़ रुपए देकर 3 फ्लैट आलोक गुप्ता के प्रस्तावित अपार्टमेंट में बुक कराए गए। निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन बाद में अधूरा छोड़ दिया गया है। आलोक गुप्ता ने जमीन मालिक विनय सरावगी से पैसे वापस करने की बात कही, जिस पर विनय सरावगी से कथित रूप से बिल्डर अंशुल सहाय और नीरज सहाय से पैसे मांगने का जवाब दिया। इस पर यह मामला थाना तक पहुंच गया है। देखिए, रांची में व्यवसायी विनय सरावगी और उनके परिवार के सदस्यों पर केआईटी के निदेशक आलोक कुमार गुप्ता ने धोखाधड़ी का यह बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने फ्लैट खरीद में धोखाधड़ी के आरोप में कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। कहा गया है कि 10 दिसंबर 2020 को विनय सरावगी के अपर बाजार स्थित स्वास्तिक हाउस में बैठक हुई, जिसमें बिल्डर अंशुल सहाय और नीरज सहाय समेत विनय सरावगी के पुत्र भी मौजूद थे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख कर लेंगे। शाहनवाज, देखिए, व्यवसायी विनय सरावगी और उनके परिवार के सदस्यों पर केआईटी के निदेशक जो है आलोक कुमार गुप्ता ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने फ्लैट खरीद में धोखाधड़ी के आरोप को लेकर एफआईआर दर्ज भी कराई है। क्या कुछ पूरा अपडेट? जी हाँ, ये बिल्कुल हुआ है और ये एफआईआर है, मेरे हाथ में ही है। कोतवाली थाने में आलोक कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति जो केआईटी के डायरेक्टर हैं, ऐसा वो लिखते हैं। वो खुद रहने वाले हैं बरियातू के, रिम्स के निकट कहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि 20 दिसंबर 2020 को अपर बाजार गांधी चौक पर सरावगी हाउस, जो सरावगीज का जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं रांची के, उनकी बहुत सारी कांके रोड में भी ज़मीनें हैं, एक अस्पताल भी चलता था जिस पे अब कुछ निर्माण कार्य होता हुआ दिख रहा है, वो मौजूद थे। और नीरज सहाय मौजूद थे वहाँ पर, अंशुल सहाय मौजूद, ये सत्यभामा बिल्डर्स इनका है, ये मौजूद हैं जो बिल्डर थे। और विनय सरावगी, उनके पुत्र आदित्य सरावगी और कई पुत्र उनके वहाँ पर मौजूद थे। जो शिकायत करता है उनकी उम्र 66 वर्ष के आसपास है। 3 फ्लैट उन्होंने बुक कराए उस प्रस्तावित बिल्डिंग में जो मोराबादी में बनना शुरू हो गई है, उसका काम रुका हुआ है। ऐसा उन्होंने लिखा है कि बिल्डिंग जो है, जैसे कहा गया था, 2 करोड़ रुपया चेक से बिल्डर ने सरावगी बिल्डर के नाम पर लिए हैं और ये चेक 2 करोड़ रुपए के जा चुके हैं उनके, और उनको 3 फ्लैट दिया गया और कहा गया कि जो फ्लैट है यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो तमाम सुविधाओं से संपन्न होंगे और उसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ होगी जो एक एलीट क्लास के लोगों के फ्लैट में रहने के लिए होती हैं। और तब भी इतनी जो 2 करोड़ की रकम है वो उसका चेक सत्यभामा बिल्डर्स के अंशुल सहाय, नीरज सहाय वगैरह ने, और नीरज सहाय का जो एड्रेस लिखा हुआ है उससे मुझे प्रतीत होता है कि ये वही नीरज सहाय है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अभी 2021 में सुसाइड कर लिया था। एयरपोर्ट रोड अगर आप जाते होंगे तो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां एक घर में मौजूद हैं, बसडीज, BMW, स्कोडाज, ये सारी गाड़ियों के वो शौकीन थे। नीरज सहाय एक बिल्डर थे, उन्होंने कई जगह अपनी बिल्डिंग बनाई है, कुसाई कॉलोनी में भी एक बिल्डिंग बनाई है। और ये विनय सरावगी ज़मीन मालिक हैं और इनके सारे पुत्र वहाँ पर मौजूद थे। बातचीत हुई, चेक दे दिया गया। फिर बाद में ये हुआ कि ये लोग जब फ्लैट बनने लगा तो देखा कि निर्माण कार्य रुका हुआ है,
तो बार बार पूछते थे तो बोल रहे अभी कुछ टेक्निकल कारण से निर्माण कार्य रोक दिया गया है, आपका फ्लैट बन जाएगा। देखिए 2020 की बात है, आज हम 2025 में खड़े हैं, तो 5 साल किसी ने वेट किया, बार बार फ़ोन करते थे, पहले तो आश्वासन मिलता था, लेकिन अभी रिसेंटली आलोक कुमार गुप्ता ने अपने एफआईआर में कहा है कि विनय सरावगी ने कहा कि आप बिल्डर से पैसे मांगिए, बिल्डर से पैसे मांगिए, अन्यथा पैसे को भूल जाइए। जब ये सीधा टका सा जवाब मिल गया, तब आलोक गुप्ता ने इतनी बड़ी रकम वापस पाने के लिए एक एफआईआर दर्ज करा दिया है। एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला है, क्योंकि ज़मीन मालिक सरावगी का जो परिवार है वो प्रतिष्ठित परिवार है, कई जगह उनकी लैंड्स हैं और कई जगह उनके निर्माण कार्य भी चल रहे हैं उस पर, लेकिन ये अंशुल सहाय, नीरज सहाय का मामला क्यों रुक गया, क्यों फ्लैट बनना बंद हो गया, ये अपने आप में एक सवाल है। अब चूंकि एफआईआर हो गई है तो एफआईआर में पुलिस को आगे छानबीन करके जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शाहनवाज, नजर बना के रखेगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां विनय सरावगी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।